जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज हम लोग कार्तिक मास महात्म्य की कथा अध्याय 20 को सुनेंगे। उससे पहले हम लोग जानेंगे कार्तिक में तुलसी वृक्ष के रोपण और पूजन आदि की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। जो भक्ति से रहित है वह यदि सुवर्ण आदि से भगवान की पूजा करे तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति से ही सबसे उत्कृष्ट मानी गई है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की जाए तो भी वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महात्म्य सुनो। वह पाप नाश करने और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। महामुने, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी का वन तैयार कर देता है वह उतने से ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहां यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्यमय तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ संयुक्त गंध धारण करता है क्रियामान पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता। जहाँ तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज भी दृष्टि नहीं डाल सकते। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो ब्रह्म लोक को जाता है। पूर्व काल की बात है। कश्मीर देश में हरि मेघा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महत्व व्रत देखकर उनकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। वह देख हरि मेघा ने तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया है? सुमेधा बोला, महाभाग सुनो, यहाँ धूप सता रही है इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चले। उसके छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बात बताऊंगा। वहां विश्राम करके सुमेधा ने हरि मेघा से कहा, विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा के श्राप से जब इंद्र का ऐश्वर्य छीन गया था उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उच्चे सर्वा, घोड़ा, कौस्तुभ मणि तथा धनवंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई। तदंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए श्री विष्णु बड़े हर्ष को प्रसन्न हुए। उनके नेत्रों से आनंद आंसू की कुछ बूंदे उस अमृत के ऊपर गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी के श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा है इसलिए उन्हें प्रणाम किया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल उनके निकट ही दिखाई दिया। उन दोनों ने आगे ही वहां बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उनसे दो दिव्य पुरुष निकले जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरि मेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन्हें देखकर
वे दोनों ब्राह्मण भय से विहल हो गए और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्व मंगल स्वरूप है। आप नूतन मंदार की माला धारण किए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर पुरुष बोले, विप्रवरो, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। बंधु आदि भी आप ही दोनों हैं। इतना कहकर उनसे जो ज्येष्ठ था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहां देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमस मुनि के ऊपर गिर पड़े। वह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र होती है, अतः यह उनका अपराध नहीं है। यह दुराचारी आस्तिक ही श्राप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे श्राप दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया तब उन्होंने इस श्राप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का श्राप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के श्राप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में ही लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके ये ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनके भी ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यही साध लिया। ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम को गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रातः काल दंत धावन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धन उत्सव मनावें। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्राह्य है। परिस्थिति से वेद होना दोष की बात नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें तो अपमृत्यु, अकाल मृत्यु या दुर्मरण का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से पूछा, कहा, प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से विमुक्त न हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को प्रति वर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है वह मृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार है, मृत्युना पास दंडनाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पास, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले चतुर्दशी को तेल मात्र से लक्ष्मी और जल मात्र से गंगा निवास करती है। जो इस दिन प्रातः काल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता। नरक भय का नाश करने के लिए स्नान बीच में अपामार्ग को मस्तक पर घुमावे। 3 बार मंत्र पढ़कर 3 बार ही घुमाना चाहिए। इस मंत्र इस प्रकार है, जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपमार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर भी मेरे पापों को हर लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमावे। स्नान करके भींगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीप दान दे। उस समय यह मंत्र पढ़े, सुन कौ श्याम स्वलो भ्रातरो यम सेवकौ तुष्टौ स्वाता चतुर्दश्याम दीपदानेन
मृत्यु जो काले और चितकबरे रंग के दो श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं। चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्नानागत अर्पण तर्पण करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करें, जिनके नाम मंत्र इस प्रकार हैं। यमाय धर्मराजाय मृतवे चांतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूत क्षयाय च औदुम्बराय दघनाय नीलाय परमेष्टिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। ये 14 नाम मंत्र हैं। इनमें से प्रत्येक के अंत में नमः पद जोड़कर बोले और एक एक मंत्र को 3-3 बार कहकर तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजुलियां दे। यमराज को तर्पण यज्ञोपवीति होकर अर्थात यज्ञोपवीति को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीनाविति होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके भी किया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितृ दोनों ही पदों पर स्थित है, अतः उनमें उभय रूपता है। जिसके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो तो उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो भी उस दिन दीपावली नहीं होती। उस दिन से आरंभ करने के दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि भगवान से यह वर मांगा था कि मेरे छद से बामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपने उस दिनों में 3 दिन पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रति वर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दान करे उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज दिया है, इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वदा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजा परायण पुरुष को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करनी चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या में के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों का मार्ग प्रदर्शन करावे। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीप दान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य हैं। यदि ये 3 तिथियां संगव काल से पहले ही समाप्त हो जाती है तो दीपदान आदि के कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही दूध और घी आदि से पावन श्राद्ध करें। इस दिन बाल को और रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी का सुख बढ़ाने के लिए उनके जो लिए कमल के फूलों की सैया बनता है, उनके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जवित्री लवंग इलायची और कपूर के साथ गाय दूध अच्छी तरह से पकाकर उनमें आवश्यकता अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना ले और उन्हें महालक्ष्मी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी तुम ज्योतिमयी हो। चंद्रमा सूर्य अग्नि स्वर्ण तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं में के श्रेष्ठ जो लक्ष्मी शोभा पाती है सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार स्तुति करके पश्चात प्रदोष काल में दीप दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीप को वृक्ष बनावे। चौराहे पर शमशान भूमि में नदी के किनारे पर्वत पर घरों में वृक्षों की जड़ों में गौशालाओं में चबूतरों पर और प्रत्येक गृह में दीपक जलाकर रखने चाहिए। पहले ब्राह्मण और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा मदिरा पान अगम्यागमन चोरी और विश्वासघात ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं, इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चले और उस समय का आनंद उत्सव देखकर अपने घर लौट आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्पश्चात प्रति पद को आरती करके स्वयं वस्त्र आभूषणों से सुशोभित होकर कथा गायन कीर्तन और दान आदि के द्वारा दिन को व्यतीत करें। इस दिन स्त्री और पुरुष सभी को तिलक का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इस प्रतिपदा को जो लोग तेल स्नान आदि पूर्वक पूजन करेंगे उनका वह सब कुछ अच्छा ही होगा। संसार में प्रतिपद तिथि प्रसिद्ध है, उसे पूर्व विदा होने पर भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। अमावस्या प्रतिपदा में तेलाभ्यंग नहीं करना चाहिए।
अन्यथा मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि दूसरे दिन एक घड़ी भी अविद्या अमावस्या के वेद से रहित प्रतिपदा हो तो उत्सव आदि कार्यों में मनीषी पुरुषों को उसे ही ग्रहण करना चाहिए। दूसरे दिन यदि थोड़ी भी प्रतिपदा न हो तो पूर्व विद्या तिथि की ही ग्रहण करनी चाहिए। यदि उस दशा में वह दोष कारक नहीं होती है, जो मनुष्य उस तिथि में या उस शुभ दिन में जिस रूप में स्थित होता है उसी स्थिति में वह 1 वर्ष तक रहता है। इसलिए यदि सुंदर दिव्य एवं उत्तम लोकों की भोग की इच्छा हो तो उस दिन मंगलमय उत्सव अवश्य करें। प्रातः काल गोवर्धन की पूजा करें। उस समय गौओं को विभूषित करना चाहिए। उन्हें बोझ ढोने या दूहने का काम नहीं लेना चाहिए। गोवर्धन पूजन के समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। पृथ्वी को धारण करने वाले गोवर्धन, आप गोकुल की रक्षा करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने अपनी भुजाओं से आपको ऊंचे उठाया है। आप मुझे कोटि गौदान देने वाले हो। लोकपालों की जो लक्ष्मी यहाँ धेनु रूप हो से विराज रही है और यज्ञ के लिए धृत का भार वहन करती है, वह मेरे पापों को दूर करे। गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय में हो और मैं सदा गौओं के मध्य में निवास करूं। इस प्रकार गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव से देवताओं, सत्पुरुषों तथा साधारण मनुष्यों को संतुष्ट करें। अन्य लोगों को अन्न पान देकर और विद्वानों को संकल्प पूर्वक वस्त्र तांबूल आदि के द्वारा प्रसन्न करें। कार्तिक शुक्ल पक्ष की यह प्रतिपदा तिथि वैष्णवी कही गई है। जो लोग सब प्रकार से सब मनुष्यों को आनंद देने वाले दीपों उत्सव तथा शुभ के हेतुभूत बलि राज का पूजन करते हैं, वे दान भोग सुख और बुद्धि से संपन्न कुलों का हर्ष प्राप्त करते हैं और जो उनका संपूर्ण वर्ष आनंद से व्यतीत होता है। प्रतिपदा और अमावस्या योग में गौओं की क्रीड़ा उत्तम मानी गई है। उस दिन गौओं को भोजन आदि से भली भांति पूजन करके अलंकारों से विभूषित करे और गाने बजाने आदि के साथ सबको नगर से बाहर ले जाए, वहां ले जाकर सबकी आरती उतारे। ऐसा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। अब तुम मृत्यु नाशक यम द्वितीया व्रत का वर्णन सुनो। द्वितीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मन ही मन अपने हित की बातों का चिंतन करे। तदंतर शौच आदि से निर्भीत हो दंत धावन पूर्वक प्रातः काल स्नान करे। फिर श्वेत वस्त्र, श्वेत पुष्पों की माला और श्वेत चंदन धारण करे। नित्य कर्म पूरा करके प्रसन्नता पूर्वक गूलर के वृक्ष के नीचे जाए और वहां उत्तम मंडल बनाकर उसमें अष्टदल कमल बनावे। तत्पश्चात उस औदुंबर मंडल में ब्रह्मा विष्णु शिव तथा वीणा पुस्तक धारिणी वरदायिनी सरस्वती देवी का स्वचित से आवाहन एवं पूजन करे। चंदन अगरु कस्तूरी कुमकुम पुष्प धूप दीप नैवेद्य एवं नारियल आदि के द्वारा पूजन करके अपमृत्यु निवारक के लिए वेद वेता ब्राह्मणों को अलंकार सहित दूध देने वाली सवत्सा गाय दान करे। उस समय ब्राह्मण से इस प्रकार कहें, हे विप्र, मैं अपमृत्यु का निवारण करने के लिए संसार समुद्र से तारने वाली यह सीधी सादी गाय आपको दे रहा हूँ। यदि गाय न मिल सके तो ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक 1 जोड़ा जूता ही अर्पण करे। तदंतर पूजा समाप्त करके भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए अपने कुटुंब के श्रेष्ठ वयोवृद्ध पुरुषों को श्रद्धा भक्ति के साथ प्रणाम करें। फिर अनेक प्रकार के सुंदर फलों द्वारा अपने स्वजनों को तृप्त करें। उसके बाद अपनी सहोदरा बड़ी भगनी के घर जाएं। उसे भी भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए कहें, सौभाग्यवती बहन, तुम कल्याणमयी हो। मैं अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणारविंदों में प्रणाम करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर आया हूँ। ऐसा कहकर बहन को भगवत बुद्धि से प्रणाम करे। तब बहन भाई से यह उत्तम वचन कहे, भैया, आज मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गई। आज सचमुच मैं मंगलमयी हूँ। कुल दीपक, आज अपनी आयुर्वेदिक वृद्धि के लिए तुम्हें मेरे घर भोजन करना चाहिए। मेरे सहोदर भैया, पूर्व काल में इसी कार्तिक शुक्ला द्वितीया को जमुना जी ने अपने भाई यमराज को अपने ही घर पर भोजन कराया और उनका सत्कार किया था। उस दिन कर्म पास में बंधे हुए नारकीय पापियों को भी यमराज छोड़ देते हैं, जिससे वे अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। इस तिथि में विद्वान पुरुष भी प्रायः अपने घर भोजन नहीं करते। बहन के ऐसा कहने पर व्रतवान
पुरुष वस्त्र और आभूषणों से हर्ष पूर्वक उसका पूजन करे, बड़ी बहन को प्रणाम करके उसका आशीर्वाद दे। तत्पश्चात सभी बहनों को वस्त्र और आभूषण देकर संतुष्ट करे। अपनी सगी बहन न होने पर चाचा की पुत्री अथवा पिता के बहन के घर जाकर आदर पूर्वक भोजन करे। नारद जो इस प्रकार यमद्वितीया व्रत का करता है वह अपमृत्यु से मुक्त हो पुत्र पौत्र आदि से संपन्न होता है और अंत में मोक्ष पाता है। ये सभी व्रत और नाना प्रकार के दान गृहस्थ के लिए ही योग्य है। व्रत में लगा हुआ जो पुरुष यमद्वितीया के इस कथा को सुनता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है, ऐसा माधव का कथन है। कार्तिक शुक्ल की द्वितीया को यमुना जी में स्नान करने वाला पुरुष यमलोक का दर्शन नहीं करता। जिन्होंने यम द्वितीया के दिन अपनी सौभाग्यवती बहनों को वस्त्र दान आदि से संतुष्ट किया है उन्हें 1 वर्ष तक कलह अथवा शत्रु भय का सामना नहीं करना पड़ता। उस तिथि को यमुना जी ने बहन के स्नेह से यमराज देव को भोजन कराया था, इसलिए उस दिन जो बहन हाथ से भोजन करता है वह धन और उत्तम संपदा को प्राप्त होता है। राजाओं ने जिन कैदियों को कारागृह में डाल रखा हो उन्हें यम द्वितीया के दिन बहन के घर भोजन करने के लिए अवश्य भेजना चाहिए। वह भी न तो मौसी अथवा मामा की पुत्री बहन माने अथवा गोत्र या कुटुंब के संबंध किसी के साथ बहन का नाता जोड़ ले और सबके अभाव में किसी भी समान वर्ण की स्त्री के बहन मान ले और उसी का आदर करे। वह भी न मिल सके तो किसी गाय या नदी आदि को ही बहन बना ले। उसके भी अभाव में किसी जंगल झाड़ी ही बहन मानकर वहां भोजन करे। यम द्वितीया को कभी भी अपने घर भोजन न करे। भाई के भोजन में वही द्वितीया ग्रह है जो दोपहर के बाद के मौजूद रहे। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब हम लोग तुलसी माता की आरती को सुनेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि के पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, आषाढ़ मास में बोई तुलसी रानी तुलसा, सावन मास हुई हरियाली नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो। कार्तिक महीने में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी नमो नमो। कहते जप तप किया रानी तुलसा, जो सालग राम हुई पटरानी नमो नमो। 12 बरस जी कार्तिक नहाई, सालग राम हुई पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 मेवा, तो बिना तुलसा हर एक न मानी नमो नमो। सांवरी सखी मैया तेरो जस गावे, सबको ज्ञान सिखावे महारानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे नमो नमो। जो तुलसा को दोपहर में गावे, तो खीर खाड़ के भोजन पावे नमो नमो। जो तुलसा साई साझ को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। जो तुलसा आधी रात को गावे, तो यम के दूत निकट नहीं आवे, पास नहीं आवे नमो नमो। काहे का दीपक काहे की बाती, तो काहे का घीरत बले दिन राती नमो नमो। माटी की दीपक नरम रुई बाती, तो गाय का घीरत बले दिन राती नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, फूलों की वर्षा भी नमो नमो। क्यारी गावे कुंवारी गावे, घर भर पावे, तो तरुणी पुत्र खिलावे महारानी नमो नमो। बुढ़िया गावे गंगा जमुना नहावे, तो स्वर्ग पाल की जावे नमो नमो। हम तुम गावे सदा सुख पावे, तो तुलसा की लाड़े लड़ावे महारानी नमो।